नमस्कार साथियों। तो आज है 3 अक्टूबर 2025। दोस्तों, रिसेंटली भारत में एक बहुत बड़ा त्योहार था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नवरात्रि की, जिसको उत्तर भारत में नवरात्रि के रूप में पालन किया जाता है। माँ की अलग अलग 9 रूप को पूजा जाता है, आराधना किया जाता है उनकी। ठीक वैसे ही भारत की जो पूर्वी भाग है, इसको दुर्गा पूजा के रूप में पालन किया जाता है। ओके, सो यहाँ पे नवरात्रि या दुर्गा पूजा की बात करें हम, भारत के लिए एक बहुत बड़ा त्योहार है। पर उसके साथ साथ इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू क्या है कि ये जो लगभग 9-10 दिन पे ना, यहाँ पे जो बिजनेस में ग्रोथ बहुत फास्ट होता है, क्योंकि बहुत डिमांड बढ़ता है, लोग खरीदते हैं, खूब सामान खरीदते हैं, तो डिमांड बढ़ता है, मतलब सेल काफी बढ़ जाता है, तो कंपनीज को काफी बेनिफिट मिलता है। सो ऐसे ही नवरात्रि की जो सेल्स की रिपोर्ट आज आउट हुआ, यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये आज बाजार क्लोज होने के बाद शाम के 7:15 की अपडेट है, 3 तारीख। India logged highest Navaratri sale in a decade as GST cut fuel record festive demand। और सुनने को आ रहा है कि पिछले 10 साल की जो रिकॉर्ड उसको ब्रेक कर दिया। मतलब पिछले 10 साल की जो नवरात्रि में सेल होता था, हाईएस्ट एवर सेल इस बार जनरेट किया। अच्छा, थोड़ा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ कि कौन कौन सी सेक्टर को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला है। थोड़ा सा आप डिटेल में देख लीजिए, क्योंकि देखिए 22 तारीख में सबसे पहली बात जीएसटी रिफॉर्म इंप्लीमेंट हुआ, और नवरात्रि की फर्स्ट डे वही था 22 तारीख को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि इसका इम्पैक्ट आपको बहुत सारे सेक्टर्स में, बहुत सारे कंपनी की Q2 की बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा, क्योंकि सितंबर 30 तक तो आपकी Q2 है। तो मतलब अक्टूबर में Q2 की रिजल्ट आउट होगा। अर्निंग में अगर थोड़ा सा ठीक ठाक सुधार हो गया, जो कि पिछले 3-4 क्वार्टर से थोड़ा मिसिंग था, तो कहीं ना कहीं अर्निंग अच्छा होने के कारण एफआईएस की वापसी भी हो सकता है, और इंडियन मार्केट में सस्टेनेबल रिकवर भी हो सकता है। तो क्लियर हो चुका है। अच्छा साथियों, मैं आपको पहले पढ़ के सुनाता हूं, समझाता हूं, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी कंपनी या कौन कौन सी सेक्टर्स को मोस्टली बेनिफिट मिल सकता है। ओके, इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी हैज क्लॉक्ड इट्स हाईएस्ट नवरात्रि सेल इन ओवर 10 years। तो पिछले 10 साल की बेस्ट सेल किया इस बार नवरात्रि में, बूस्टेड बाय द मोदी गवर्नमेंट नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म। तो जीएसटी रिफॉर्म जो हुआ है, इंप्लीमेंट हुआ है 22 सितंबर को, उसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है, खास करके ग्राहक को। ओके, दैट लोअर टैक्स रेट एंड मेड प्रोडक्ट मोर एक्सेसिबल अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सोर्स। तो ये डेटा आया है गवर्नमेंट सोर्स की तरफ से। अच्छा, इसके अलावा दूसरा आर्टिकल में कहा, द rationalization of GST slab is the tax burden across essential and aspirational item, spurring the confident spending। मतलब लोग यहाँ पे काफी खर्च किया, काफी स्पेंड किया है। ठीक है, फैमिलीज अपग्रेड कार, होम अप्लायंसेस जो अक्सर लोग खरीदते हैं। देखिए नवरात्रि की बात करें, आगे धनतेरस है, उसके बाद दिवाली है, तो इस टाइप की जो त्योहार में ना लोग बहुत खरीदते हैं। मतलब चाहे कार की बात करें, अपने घर की कुछ सामान हो गया, किसको गिफ्ट करना हो, या ड्रेस हो गया, फर्नीचर हो गया, लोग खूब खरीदते हैं। ठीक है, फैमिलीज अपग्रेड कार, होम अप्लायंसेस एंड लाइफस्टाइल गुड ड्राइविंग अ सर्च इन डिमांड दैट ब्रांड डिस्क्राइब एज रिकॉर्ड ब्रेकिंग। तो यहाँ पे अलग अलग कंपनी की तरफ से जो अपडेट आया है, रिकॉर्ड तोड़ इस बार सेल लॉक किया। अच्छा, सबसे ज्यादा जो यहाँ पे एक्सपर्ट के हिसाब से बेनिफिट मिले हैं आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर को। देखिए मारुति सेट हिस्टोरिक बेंचमार्क, और ये बात भी सही है, आपको मैं उस दिन का अपडेट दिया था 22 तारीख को, मतलब जिस दिन जीएसटी रिफॉर्म इंप्लीमेंट हुआ था। इंट्रा में मतलब सिंगल डे पे बेस्ट एवर सेल जनरेट किया था मारुति। इवन सिर्फ मारुति की बात नहीं है, आप कोई भी ऑटो कंपनीज की सेल्स आप देख लीजिए, वो उस दिन पे 22 तारीख को बेस्ट एवर सेल्स था। सिर्फ और सिर्फ सिंगल डे पे कोई कंपनी 10,000, कोई 15,000, कोई 8,000 सेल्स किया। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे जो बड़ा गेनर मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे ऑटो सेक्टर को माना जा रहा है। चाहे महिंद्रा की बात करें, चाहे हुंडई की बात करें, हीरो मोटोकॉर्प हो गया जो कि टू व्हीलर्स मैन्युफैक्चर करता है, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, इन सब कंपनी को बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा आ जाइए जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, मतलब ऐसे कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट है, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, एसी हो गया, आपके कुछ भी यहाँ पे मैन्युफैक्चर करता है, उसको भी यहाँ पे बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जरा प्रैक्टिकली सोचिए, लोग आमतौर से नवरात्रि के समय पे या धनतेरस, दिवाली पे क्या परचेस करता है, इस टाइप की प्रोडक्ट जो घर के काम आए, कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सामान। तो जिस वजह से देखा गया कि इन सब कंपनीज की जो सेल्स है वो बहुत ज्यादा बूस्टअप हुआ, और खास करके जो रिलायंस रिटेल ने भी जो सेल्स की रिपोर्ट आउट हुआ है वो काफी अमेजिंग था। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हायर जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, इसका देखिए 85% जंप किया है। ओके, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपको अनलिस्टेड लिस्टेड कंपनी दिख जाएगा। मैं आपको सब कुछ मिला जुला के ही
कवर कर रहा हूँ, अपडेट दे रहा हूँ। रिलायंस रिटेल को अब बात करें, ये रिलायंस इंडस्ट्री की एक सब्सिडरी कंपनी है। इंडिया लार्जेस्ट रिटेल सो 20 to 25% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर विद द लार्ज स्क्रीन टीवी। क्या बेचा है देखिए, रिलायंस रिटेल ने टीवी बेचा है, स्मार्टफोन्स, फैशन कैटेगरीज, लीडिंग सेल्स मोमेंटम, गवर्नमेंट सोर्सेड। ठीक है, तो रिलायंस रिटेल ने बहुत अच्छे यहाँ पे बेचा है। इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर अलग अलग जो जैसे गोदरेज हो गया, ये देखिए गोदरेज अप्लायंसेस आल्सो सॉ द हाई डबल डिजिट ग्रोथ दिस नवरात्रि, डबल डिजिट हाईएस्ट एवर डबल डिजिट ग्रोथ रखा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत सारे सेक्टर्स को, बहुत सारे कंपनीज को एक्चुअली खास करके मैं कहूंगा जीएसटी रिफॉर्म की बेनिफिट मिलेगा। बट एक और बात साथियों मैं आपको ऐड करना चाहूंगा कि ये तो चलो ठीक है, नवरात्रि की वजह से 9-10 दिन यहाँ पे बूस्टअप हुआ, ठीक है, तो आप ये मत पकड़ लेना कि इसका इंपैक्ट आपको एकदम सीधा सीधा देखने को मिलेगा, तो जी नहीं, एक आध क्वार्टर आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा कंपनीज को, एक आध क्वार्टर एटलीस्ट देना पड़ेगा। एक आध क्वार्टर मतलब वही लगभग 3 से 6 महीने आपको देना पड़ेगा, तभी जाके आपको एक सॉलिड बूस्ट देखने को मिलेगा इस सब कंपनी की जो बैलेंस शीट में सेल्स की ग्रोथ के कारण। ओके, सो यहां तक आई थिंक कि सबको क्लियर हो चुका है, मैं आपको जो समझाने की कोशिश करता हूं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली कौन कौन सी सेक्टर्स को, कौन कौन सी शेयर को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, शेयर करता हूं आपके साथ। बट उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर बाजार के अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे, मिस मत कीजिएगा। और रात की जो 12 बजे की वीडियो जिस पर हम जियो पॉलिटिकल अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे, बहुत सारे अपडेट्स है, इंटरेस्टिंग अपडेट है मार्केट से रिलेटेड, सो देखना मत भूलिएगा, ठीक है। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे बार बार देखिए ऑटो सेक्टर की नाम आ रहा है, तो ऑटो सेक्टर को मैं कहूंगा आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। और खास करके जो टॉप ऑटो कंपनीज है डोमेस्टिक मार्केट में, जो टॉप ऑटो कंपनीज फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी हो गया, और यही मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी वजह है कि मोस्टली ऑटो कंपनीज की शेयर्स अगर आप देखेंगे अपना लाइफ टाइम हाई के आसपास है, एक आध को छोड़ के, जैसे कि टाटा मोटर्स की शेयर एक्चुअली बहुत नीचे है, बहुत मतलब बहुत मतलब ये देखिए शेयर लास्ट ईयर टच किया था हाई 1100 के ऊपर, उसके बाद देखिए शेयर आज इतना नीचे, ठीक है। तो टाटा मोटर्स की बात कुछ अलग है, बिकॉज टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट बैक टू बैक कुछ क्वार्टर काफी वीक रहा। बट दूसरी तरफ मारुति सुजुकी की बात करें, कितना बढ़िया ग्रोथ कंपनी रखा है, सेल्स बूस्ट अप हो रहा है, फेस्टिवल से बेनिफिट मिल रहा है, जीएसटी रिफॉर्म के कारण बेनिफिट मिल रहा है। महिंद्रा ये भी आप देख लीजिए, महिंद्रा के शेयर रिसेंटली अपना और लाइफ टाइम हाई का अचीव किया था, बहुत पुराने बात नहीं है, सितंबर की सेकंड वीक की बात है। शेयर जब लाइफ टाइम हाई को अचीव किया उसके बाद कंसोलिडेशन, अभी थोड़ा करेक्शन, अभी थोड़ा थोड़ा रिकवर चल रहा है, ठीक है। सो महिंद्रा की सेल्स भी काफी हद तक बूस्ट अप हुआ, इस बार भी हमने देखा सितंबर की जो सेल्स की रिपोर्ट आउट हुआ। या हम टू व्हीलर्स की बात करें तो आइशर मोटर की जो टू व्हीलर सेगमेंट है यानी रॉयल एनफील्ड, आज देखिए भारत में कितना डिमांड है उस रॉयल एनफील्ड बाइक की, और कितना ज्यादा वैरायटीज ऑफ मॉडल कंपनी लॉन्च किया, जो कि आमतौर से टारगेट करता है मिड एज को। भारत की जो मिड एज है लगभग 20, 30, 35, 40 इस रेंज को। सो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा इसमें भी सेल्स की बूस्टअप हुआ है, ऑलरेडी आपको मैं लास्ट डे अपडेट दिया था। या टीवीएस मोटर की बात करें, और ये कुछ कंपनी आप देखेंगे मतलब शेयर अपना लाइफ टाइम हाई के नजदीक ही चल रहा है, कोई बहुत नीचे नहीं है, कोई 2% नीचे, कोई 3% नीचे। और इसके पीछे मेन रीजन यही है, ठीक है, क्योंकि बेनिफिट मिल रहा है, कंपनी की बैलेंस शीट में अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। या इसके अलावा देखिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर जैसे कि वोल्टास लिमिटेड हो गया, एसी बनाता है, इवन वोल्टास एसी अलावा और भी बहुत सारी चीज मैन्युफैक्चर करता है, वोल्टास को भी बेनिफिट मिल सकता है। हेवेल्स इंडिया हो गया, आपके डिक्सॉन हो गया जो कि मोबाइल फोन असेंबल करता है भारत में, ओके। अच्छा, पॉलीकैब हो गया इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की कंपनी, इसको भी काफी बेनिफिट मिल सकता है। वर्लपूल हो गया, वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड, फ्रिज वगैरह और भी बहुत सारे अप्लायंसेस है कंपनी मैन्युफैक्चर करता है। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्री को कतई मिस मत करना, मैं बार बार कहता हूँ इसके पहले भी, देखिए रिलायंस इंडस्ट्री हो सकता है कि मेनली कंपनी टारगेट करता है ऑयल टू केमिकल सेक्टर, O2C सेक्टर को, ठीक है, मतलब मेजोरिटी रेवेन्यू वहां से ही आता है। बट स्टिल कंपनी की आज भी उसका टेलीकम्युनिकेशन और रिटेल रिलायंस इंडस्ट्री के साथ ही है, तो वो भी एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। सो जिसके कारण रिलायंस की शेयर को भी काफी बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। सो होपफुली साथियों आपको क्लियर हो चुका है, और कोई आपका कंफ्यूजन है या डाउट्स है इस टॉपिक के ऊपर कमेंट करके बताइए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगेन रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए, नेक्स्ट कुछ वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ में शेयर करूंगा। सो स्टे कनेक्टेड विद चैनल। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।